ऑल राइट, मेरे साथ निकाल लेंगे दूसरा राजाओं और उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पिछले वीडियो में, इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कैसे उस शुनेम औरत के साथ प्रभु ने अपनी भलाई को दिखाया और कैसे परमेश्वर के दास एलीशा ने उसकी लाइफ में एक बड़े काम को किया। आज हम इसका दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं कि आखिर परमेश्वर कैसे काम करते हैं और कैसे हम इस शुनेम औरत की लाइफ से उन बाकी चीज़ों को भी सीख सकते हैं जो वचन में लिखी हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे उसने अपनी हॉस्पिटैलिटी के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा प्रभु के दास की सेवा टहल करके अपने जीवन में उस मरी हुई डिजायर को भी वापस जिंदा होते हुए देखा। कैसे उसने अपने मरी हुई दिल की ख्वाहिशों को भी परमेश्वर में जागते हुए देखा और उसने एक बेटा हासिल किया जो वर्चुअली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हमने देखा परमेश्वर ने कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया और क्यों किया और कैसे किया और कब किया। आज मैं इसके बारे में बात नहीं करने जा रही। आज मैं आपके साथ वर्स नंबर 14 से पढ़ने जा रही हूँ। ये कॉन्टिन्यूएशन में इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने पिछली बार क्या बात की थी। जब एलीशा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा था कि मैं तो अपने लोगों के बीच रहती हूँ। 14th आयत में उसने कहा, उसने गेहजी से पूछा तो फिर इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। यानी कि उसकी सिचुएशन को गेहजी ने एलीशा के सामने डिस्कस किया और उसने कहा उसको बुला ले। जब उसने उसको बुलाया और वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई, तब उसने उससे कहा कि बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी, यानी कि तेरे घर में एक बेटा होगा। और उस औरत ने कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। क्योंकि हमने बात की थी कि वो ऑलरेडी उस डिजायर को छोड़ चुकी थी, बरी कर चुकी थी। पर फिर भी क्या हुआ, 17th आयत में देखे लिखा है कि उस औरत को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय पे जब दिन पूरे हुए तो उसका एक बेटा पैदा हुआ। 18th आयत में आप देखें कि जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के साथ लवने वालों के निकट निकल गया, यानी जहां पर उसके फादर हार्वेस्टिंग करवा रहे थे, बहुत सारे दासों के साथ काम करवा रहे थे उनसे, तो वहां पर वो लड़का गया उस साइट पर। और यहाँ पर लिखा है, और उसने अपने फादर से क्या कहा, मेरा सर, मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वे उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब वह मर गया। यानी कि दोपहर तक वो बच्चा उसी हालत में रहा और उसके बाद जबकि वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था, दोपहर के बाद वो मर गया। वो कमरे में गई, उस कोठरी में जो कि एलीशा के लिए बनाया गया था, वहां पर जाकर जिस चारपाई को, जिस बेड को उसने प्रभु के दास एलीशा के लिए तैयार किया हुआ था, वहां पर उसने अपने बेटे की लाश को रख दिया और उसके बाद उसने दरवाजे को बंद करके नीचे उतर आई। तब उसने अपने पति को पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भगत के यहाँ झटपट हो आऊं। तो उसने अपने हस्बैंड से ये बात कही और उसने उससे कहा कि तू आज वहां क्यों जाएगी, आज ना तो नया चांद है और ना ही विश्राम का दिन, यानी ना तो शबात है और ना ही न्यू मून है। तो उसने उसको कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधे पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हांके चल और कहीं भी हांके में ढिलाई मत करना, मतलब तेजी से चल, कहीं पर भी रफ्तार को कम नहीं करना, स्पीड को कम नहीं करना। तो वे चलते चलते कारमेल पर्वत को परमेश्वर के भगत के पास पहुंची। पहले मैं इसी चीज के ऊपर बात करना चाहूंगी। देखिए, परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष इस औरत को इसलिए दी क्योंकि ये प्रभु के लिए, प्रभु के दास के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ ऐसा कर रही थी जो उसके घराने में और कोई नहीं कर रहा था। जब हमने वो सारी चीजें देख ली जिसकी वजह से इसको परमेश्वर ने आशीष दी, अब ये आशीष इसके पास आ गई है। नाउ शी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड गॉड्स ब्लेसिंग इन हर लाइफ। पर अब क्या हुआ कि अचानक वो बच्चा जब अपने फादर के फील्ड्स पर जाता है, खेतों में जाता है, वहां जाके वो अचानक अपने सर को पकड़ता और कहता है, मेरा सर, मेरा सर। और बाप का रिएक्शन क्या था, बाप कहता है कि जी, दास को कहता है, नौकर को कहता है, इसको अपनी माँ के पास ले जाओ। पर उसका फादर उस घर का सर है, उस घर का जो हेड है। तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती थी कि सारे काम छोड़ता और अपने इकलौते बेटे की प्रॉब्लम को एड्रेस करता।
पर यहां पर वो क्या इतना बिजी हो गया कि उसने अपने इकलौते इतने बुजुर्गी में मिले हुए बच्चे की ओर भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू आप इस वाक्या से हमें क्या सिखाना चाहती हैं, मैं ये सिखाना चाहती हूं कि एक घर का याजक एक पिता होता है, एक घर को चलाने वाला, घर की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लाने वाला, घर पर वेदी बनाने वाला, वेदी के ऊपर प्रार्थनाओं को रखने वाला, ऑफरिंग्स को चढ़ाने वाला, प्रोफेसीज करने वाला घर का मुखिया यानी कि उस घर का आदमी होता है। और जिस घर में आदमी अपनी पोजीशन को सही तरीके से होल्ड नहीं करते हैं तो आशीषें हाथ में आई हुई भी निकल सकती हैं। इट इज वेरी अलार्मिंग। जो बात मैं आपको सिखा रही हूं, दिस इज वेरी अलार्मिंग। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोले कि पास्टर नीतू हमारे घर के जो मर्द हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, या हमारे घर पे जो आदमी है probably they don't have a very strong relationship with the Lord। देखिए, अगर उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो प्रार्थना करें कि स्ट्रांग हो, बट एट द सेम टाइम आप अपना फेथ, आप अपनी प्रार्थनाओं को लूज मत करें। यहां पर इस औरत ने अपने पति को पुकार कर भी कहा। पुकार कर कहने का क्या मतलब होता है? यानी उसने शोर मचाया होगा अपने पति को बुलाने के लिए। उसने ऐसे नहीं बोला होगा, ओ सुनो 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 एक काम करना, वो डोंकी भेज देना, जैसे आज के जमाने में गाड़ी भेज देना। जी नहीं, जब एक हस्बैंड और वाइफ इतने समय, इतने अरसे से इकट्ठे रहते हैं, वो एक दूसरे की शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि दूसरे को क्या प्रॉब्लम है। एंड जस्ट लुक एट द डम्पनेस ऑफ दिस मैन, यानी इस आदमी की मूर्खता को आप देखें। ना वो बच्चे की ओर ध्यान लगा रहा है, ना वो पत्नी के उखड़े हुए चेहरे को देखकर समझ पा रहा है, ना वो अपने काम की बिजीनेस को छोड़कर उनकी ओर ध्यान लगा रहा है, ना उसे इस आशीष को बचाने की कोई तमीज है, ना उसका दिमाग उस तरफ है। जस्ट अंडरस्टैंड द इमेच्योरिटी एंड फुलिशनेस ऑफ दिस मैन। My question today is, मेरा क्वेश्चन आज आप सबों से ये है कि कहीं आप तो ऐसे इंसान नहीं है कि आप अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं अपने परिवार के लिए। इट इज फॉर ईच वन ऑफ अस। यहां पर ये इंसान इतना बिजी हो गया। हाउ कैन समवन बी सो बिजी कि वो अपनी आशीष नहीं संभाल पाया? कौन इतना बिजी हो सकता है कि वो अपने बीवी के उखड़े हुए, रंग उतरे हुए चेहरे को नहीं समझ पाया? कौन इतना बिजी हो सकता है? किसको अपने काम की इतनी परवाह पड़ी है कि उसने अपनी बीवी की उस थरथराती हुई आवाज को भी समझना जरूरी नहीं जाना? और ऊपर से क्या कह रहा है वो, जब कह रही है कि मैं परमेश्वर के दास को मिलने जा रही हूं, तो वो उससे ये पूछ रहा है जाने की क्या जरूरत है, आज संडे तो नहीं है, चर्च काहे को जाना है? हाउ फुलिश। Let's not be foolish. Let's be sensitive in the Spirit of the Lord. अपनी मूर्खता को हमें अब साइड पे रखने की जरूरत है, क्योंकि मेरे अजीजों अब वो समय नहीं रह गया कि हम मूर्ख बने रहे, हम मूर्खों की तरह जीते रहे। जी बिल्कुल, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके, समझदारों को शर्मिंदा कर सके। पर जब प्रभु ने चुन लिया है तो उसके बाद प्रभु कहते अकल मांग। परमेश्वर ये नहीं कहते कि मैंने मूर्ख को चुन लिया, मैंने बेवकूफों को चुन लिया, अब वो सारी जिंदगी बेवकूफ रहेंगे। सिर्फ चुनने तक है, उसके बाद बेवकूफ नहीं रह जाते हम। उसके बाद प्रभु की अकल, प्रभु की समझ में बढ़ते हैं हम। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? तो प्लीज इस बात को मत कहा करें परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। वो चुन चुके हैं मुझे और आपको, हम जगत के मूर्ख थे, हमें चुन लिया, अब हम चुने गए, अब नहीं हम मूर्ख। अब मत कहा करेंगे जी मैं तो बेवकूफ हूं। काहे को बेवकूफ है आप? अब तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में काम करता है, अब काहे की बेवकूफियत रह गई? और अगर अभी भी कोई कहता है जी मैं बेवकूफ हूं, मैं तो ना समझ हूं, मुझ में समझ नहीं है, तो मांगे ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसमें अकल की कमी वो परमेश्वर से मांगे, प्रभु तो फ्री में दे देते हैं। यहां कौन से पैसे लगने के जी चेक काट के देंगे तो अकल मिलेगी? फ्री में मिले, कोई भी ले सकता है, आप ले सकते हैं, मैं ले सकती हूँ, फ्री में मिलनी है। जो चीज फ्री में मिलनी है वो भी नहीं मांगते हम परमेश्वर से। और मांगते क्या रहते हैं हम परमेश्वर से? पैसे दे दो परमेश्वर,
डॉलर दे दो परमेश्वर, जॉब दे दो परमेश्वर, बड़ी गड्डी दे दो परमेश्वर। क्यों चीजें मांगते रहते हैं? जो चीज चाहिए वो तो मांगे, अक्ल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, बाकी के दरवाजे तो अपने आप ही खुलने शुरू हो जाएंगे। अब ये बंदा यहां पर नासमझी का प्रदर्शन कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड पीपल ऑफ गॉड, ये समय वो नहीं रह गया कि हम नासमझ मूर्ख बनकर जीवन जिए। प्रभु का वचन कहता है कि हम जेंटल भी हो, एज अ डव, कबूतर की नाई भोले भी हो, पर हम सतर्क भी हो, अलर्ट भी हो, क्लेवर भी हो, चतुर भी हो। सो इसलिए हर जगह भोलेपन में नहीं काम चली जाना, जो चले जान दो चली जाओ। और यहां उसे क्या कह रहा है कि जाने की क्या जरूरत है? बताओ, तेरे को पता नहीं चल रहा तेरी बीवी की क्या हालत है और तू पूछ रहा कि जाने की जरूरत क्या है? आज भी हो सकता है, नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी कॉशियसली, इस चीज को बड़ी केयरफुली सुनिएगा। हो सकता है कि आपके घर के लोग आपका साथ ना दें, हो सकता है आपके घर के लोग समझ ही ना पाए आपकी अर्जेंसी को, हो सकता है आपके घर के लोगों को आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट जो है वो समझ ना आए, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल तड़प उनको समझ ना आए, हो सकता है आपके चेहरे के उड़े हुए रंग उनको समझ ना आए, हो सकता है कि वो आपको परमेश्वर के भवन में जाने से रोके। पर फिर भी इस औरत ने क्या किया? उसने उसकी बात को ये नहीं सोचा कि वो क्या कह रहा है। शी प्रेस्ड इनटू एक्शन। वो अपने काम के लिए आगे बढ़ी, उसने अपने कदमों को नहीं रोका। उसने नौकर को बोला कि इसको तेजी से लेके जाओ और कहीं पे भी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए गधे की। और जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी, सिर्फ शी डिड नॉट स्प्रिंग ओनली इनटू एक्शन, मतलब वो ये नहीं है कि वो फटाफट हरकत में आ गई, पर उसके बाद देखें उस बंदी ने क्या किया। जब उसने देखा कि उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शूनेमी आ रही है, तो उसने क्या कहा? उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ के क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है, तेरा पति ठीक है, तेरा बेटा ठीक है? तो उसने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। उसने नौकर को नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये वो लोग होते हैं जो शायद हमारी मदद कर भी ना सके। शी न्यू इन स्पिरिट, आई विल रिपीट दिस अगेन, वो स्पिरिट में सेंसिटिव थी, वो जानती थी कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कहां निकलेगा। वो अपनी प्रॉब्लम हर किसी से शेयर नहीं कर रही थी। अपनी प्रॉब्लम हर किसी से शेयर करना बंद करें। बड़ी आदत होती है हमें हर किसी को यह बताने की कि हम कितनी प्रॉब्लम में हैं। Not that we should not share our problem. Selective लोगों से बात करें जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके लिए फील करते हैं, जो आपके साथ आपकी पीड़ा में खड़े रह सकते हैं। सिर्फ उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। तो उसने गेहजी से क्या कहा? कहती सब ठीक है, सब ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वह पहाड़ पर परमेश्वर के भगत के पास पहुंची। अब देखिए, जस्ट सी हर रिफ्लेक्स, यही समझा रही हूं मैं आपको। उसका पति तो बेअकल ना समझ निकला, और यही ना समझी आप देखते एबिगेल के हस्बैंड में। वहां पर उसने भी अटर फुलिशनेस दिखाई, लेकिन एबिगेल एक समझदार औरत थी, परमेश्वर के द्वारा उस विजडम के साथ चलती थी। और यहां पर भी औरत शुननीम जो औरत है, इसने भी विजडम के साथ काम किया। इसने क्या किया? पहाड़ पर परमेश्वर के भगत के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास आकर उसे धक्का देकर हटाने लगा, पर परमेश्वर के भगत ने उसे कहा उसे छोड़ दो, उसका मन बहुत व्याकुल है। दैट मींस शी इज सो एंग्शियस। परंतु और वो क्या कह रहे हैं? पर यहोवा परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर ही नहीं किया कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इतना बड़ा दास, परमेश्वर का इतना बड़ा दास, जिसके बोलने से चीजें हो जाती थी, जिसके सोटी रखने से चीजें हो जाती थी, जिसके एक एक्शन से सारे काम जो है वो चेंज हो जाते थे, उस बंदे पर परमेश्वर ने जाहिर ही नहीं किया। हो सकता है कई बार परमेश्वर अपने जन पर जाहिर ना भी करें, पर इस चीज ने, अब देखते जाएं, इस बंदी की रिजेक्शंस देखते जाएं। इस बंदी ने कौन कौन से रिजेक्शंस को फेस किया। सबसे पहले ये कि जो आशीष उसे मिली थी वो रिजेक्टेड हो गई, यानी उसकी जिंदगी से निकल गई, बच्चा मर गया। वो तो उसने सोचा ही नहीं था कि कभी उसको ये इतनी बड़ी आशीष मिलेगी। सबसे पहली रिजेक्शन उसकी लाइफ की ये। दूसरे रिजेक्शन, उसके पति ने ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो साथ चलने को ही नहीं तैयार, उसको पता ही नहीं कि बच्चा मर भी गया है। दैट वाज सच अ रिजेक्शन। एक औरत
जिसने अपने पति के साथ एक बेटा जना और वो भी बुढ़ापे में, और पति को कोई टेंशन ही नहीं। व्हाट इज दैट? इज दैट एक्सेप्टेंस? जी नहीं, दैट वाज रिजेक्शन। अकेले ही भेज दिया औरत को। तीसरी रिजेक्शन देखें, जब वो पैरों को हाथ लगा रही है, गेहजी उसको हटा रहा है, यानी एलीशा का दास उसको धक्के मार रहा है। धक्का मारना कोई ये थोड़ी होता है, हाँ जी मैडम बड़ी अच्छी काम कर दिया आपने। इट इज रिजेक्शन। She is facing rejection in every form. हर एक स्टेप पर, हर एक जगह पर वो औरत तिरस्कार को सह रही है। और हम क्या करते हैं, एक जगह कहीं बेइज्जती हो जाती है, हम दोबारा उठ के नहीं खड़े होते। हम कहते हैं हाय प्रभु ने इतनी बेइज्जती करा दी, मैं तो कर नहीं सकता कुछ। क्यों नहीं कर सकता? ये देखिए बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। और फिर क्या है? और फिर अगली रिजेक्शन। प्रभु का दास है, उसको सब पता होना चाहिए था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता मुझ पर तो प्रभु ने कुछ जाहिर ही नहीं किया, मैं तो उसकी हालत देख के परेशान हो रहा हूँ। मुझे उसकी हालत देख के समझ में आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, पर प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बताया। व्हाट अ रिजेक्शन। तभी जब वचन में लिखा है ना, दरवाजे को खटखटाएं, नॉक 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 नॉक, खटखटाएं खटखटाएं खटखटाएं। कई बार हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खटखटाकर छोड़ देते हैं, पर कई बार हमें खटखटाते रहना है जब तक कि दरवाजा खोल ना दिया जाए। वो औरत क्या कर रही है? उसने ये नहीं देखा मेरे साथ कौन चल रहा है, उसने ये नहीं देखा कि मुझे मेरी सिचुएशंस को कोई समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। हस्बैंड यहां तक कह रहा है कि आज तो संडे नहीं है, चर्च जाने की क्या जरूरत है, परमेश्वर के दास से मिलने की क्या जरूरत है, कोई स्पेशल ओकेजन थोड़ी है, आज कोई ईस्टर क्रिसमस थोड़ी है, फिर भी तो जा रही है। उसने परवाह नहीं की, उसने वो किया जो वो जानती थी करने से उसके हालात बदल सकते हैं। एंड शी प्रेस्ड इन। वो उस काम को पूरा करना चाहती थी जिसके करने से हालात बदलने वाले थे। और उसने परमेश्वर के भगत के पैरों को पकड़ लिया। तब वह उससे कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से बेटा मांगा था? क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि आप मुझे धोखा मत देना? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध, मेरी छड़ी यानी मेरी सोटी हाथ में ले, चला जा। अगर रास्ते में तुझे कोई भी बुलाए तो किसी को जवाब नहीं देना, बस सीधा जाके ये जो सोटी है, जो छड़ी है, लड़के के ऊपर रख देना। वो फिर भी क्या कहती है? 30th आयत पे देखें क्या लिखा है। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ प्रेयर। कि प्रभु मैंने तो तब तक हाथ जोड़े हुए, मैं तब तक लिपटा हुआ हूं, मैं तब तक पैर जो है आपके पकड़ा हुआ हूं, मुंह के बल गिरा हुआ हूं, जब तक प्रभु मेरी विनती स्वीकार नहीं हो जाएगी। उसने उसके पैर नहीं छोड़े। और आगे क्या लिखा है? इसलिए वे उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। गेहजी से ये काम नहीं मैनेज हुआ, कोई हरकत नहीं हुई। फिर वह एलीशा से मिलने के लिए वापस आया और उससे सब बात बता दी। वो कह रहा है जी लड़का जिंदा नहीं हुआ। जब एलीशा घर में आया तो उसने क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है और खाट पर पड़ा हुआ है। तब उसने क्या किया? जाकर अपने आप को लड़के के ऊपर पसार दिया। जैसे ही परमेश्वर ने उसके द्वारा काम करना शुरू किया, हम वचन में पढ़ते हैं कि उस लड़के की सांस में सांस आई और उसने 7 बार छींके मारी। पहली बार उसने ट्राई किया, लड़का नहीं जगा। वो करके फिर घूमना शुरू हो गया जी कमरे के अंदर कि हाँ जी चलो शायद अभी ठीक होगा, नहीं हुआ। फिर दूसरी बार वो उसने अपने आप को उस लड़के के ऊपर पसार दिया और फिर उसके बाद जब छींके बजी तो वो लड़का उठकर जाग गया। कई बार बहुत अभिषिक्त लोग भी प्रार्थना करते हैं, एक बार में जवाब नहीं भी आता, इट्स ओके। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस अंधे की आंखों को खोला था तो प्रभु ने उससे पूछा, हाँ तुझे दिखाई दे रहा है? कहता हाँ जी कुछ तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे ना एक्चुअली जो लोग हैं वो पेड़ों की जैसे लग रहे हैं। तो कई बार हो सकता है, और फिर प्रभु ने दोबारा उसके लिए प्रार्थना की। सकता है कई बार कि एक बार की प्रार्थना का जवाब नहीं भी आ सकता, बट यू शुड बी परसिस्टेंट इन योर प्रेयर। आपको अपनी प्रार्थना में लगे रहना है जब तक आपको क्लियर नो नहीं सुन जाता प्रभु की ओर से कि नहीं होना जी, इस चीज के लिए प्रार्थना करनी बंद कर दे, कुछ नहीं होना है, तब तक प्रार्थना करते रहे।
जब तक आप कहते पास्टर जी ना तो हमें हाँ सुन रहा है, ना हमें ना सुन रहा है, ना तो नहीं ना सुना। अगर हाँ नहीं सुना तो कोई बात नहीं, पर ना तो नहीं ना सुना। जब तक ना नहीं सुने तब तक लगे रहें प्रार्थना में। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस औरत के पास क्या था? उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक बात की उम्मीद थी, और वह ये थी कि अगर मैं परमेश्वर के दास के ही पास पहुंच जाती हूँ। सिर्फ वही है जो इंसान कुछ कर सकता है। आज हो सकता है परमेश्वर का कोई दास भी ना आपके साथ खड़ा हो सकता है कि आपके अपने घर के लोग, आपके अपने समझने वाले लोग ना आपके साथ खड़े हो सकता है कोई भी ना हो, पर परमेश्वर तो है। आप परमेश्वर के पैरों में पड़ जाएं। लेट्स नॉट गिव इट अप इजिली। आसानी से मत छोड़ दिया करें। बच्चे कहना नहीं मानते, माएँ एक बार, पिता 2 बार, 3 बार, 4 बार कह के शायद हार मान जाएंगे कि जी ये जनरेशन ही खराब है। हार मत माने, बार 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 परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाते रहें। प्रभु के पैरों को पकड़ लें और प्रभु को बोले तब तक नहीं मैंने आपके पैरों को छोड़ना जब तक मेरे घर के, जब तक मेरे बच्चे जो हैं वो आपके राज्य में आ नहीं जाते। Keep holding on to the promises that God has given you. इस औरत ने क्या बात की जाके? उसने एलीशा को याद दिलाया। उसने कहा, एलीशा से क्या बात की कि क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें? क्या मैंने मांगा था? आपने दिया था। आज परमेश्वर से आप भी कह सकते हैं, प्रभु आपने ये वायदा मुझे दिया था, अब आप इस वायदे के मुताबिक करें। कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसे नहीं प्रार्थना कर रहे चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर परमेश्वर ने किसी चीज का वायदा आपको दिया है, अगर परमेश्वर ने किसी चीज के लिए आपके साथ वाचा बांधी है, अगर आपने परमेश्वर की आवाज को कॉन्फर्मेशंस के साथ सुना है, अगर आपके ऊपर प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस हुई हैं, अगर परमेश्वर के किसी जन ने आपके ऊपर प्रभु में होकर किसी चीज की प्रोफेसी की है और वो आपके लिए ही थी जो डायरेक्टली की गई है, डोंट लीव दोज प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस। Don't let go of those promises. There is nothing too hard for the Lord. परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस वचन के साथ आपकी लाइफ में परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको दोबारा से जगा रहे हैं। स्टैंड अप ऑन योर फीट और कहें कि वाकई में मेरे परमेश्वर, मैं दोबारा से सशक्त होऊंगा, मैं दोबारा से खड़ा होऊंगा और मैं हार नहीं मानूंगा प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपको शिफा की जरूरत, अगर आपको चंगाई की जरूरत, बी परसिस्टेंट अबाउट इट। पीपल ऑफ गॉड, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग गॉड। हम जीवित परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मुर्दों का नहीं। वी आर दोज लिविंग पीपल। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग इज, इस औरत का नाम ही नहीं लिखा हुआ। इस पूरी की पूरी कहानी में इस औरत का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसकी सिटी के साथ, उसकी लोकेलिटी के साथ अटैच्ड है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसकी बैरननेस यानी उसके बांझपन के साथ अटैच्ड है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसकी प्रॉब्लम के साथ अटैच्ड है कि जी इसका बेटा भी नहीं है और इसका पति भी बुजुर्ग हो चुका है। और वो औरत इतना बड़ा काम कर गई। लेट्स नॉट गिव इट अप। लेट्स नॉट गिव इट अप। मैं किसी से बात कर रही हूं और मैं कह रही हूं लेट अस नॉट गिव अप। हार नहीं माने। लेट अस नॉट गिव अप। जाने मत दें, छोड़े मत। वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस वर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते मेरे खुदा। आप समय समय पर अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें खड़ा करते हैं, आप हमें ताकतवर बनाते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है जैसे आपके वचन में लिखा है कि आप टूटे मन के लोगों को मेरे परमेश्वर, पिसे क्रश्ड स्पिरिट वालों को परमेश्वर रिसीव करने वाले परमेश्वर हैं।
और प्रभु आपका वचन बताता है आप थके हुओं को नया बल देकर खड़े करने वाले परमेश्वर हैं। तो आज प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितनों ने इस वचन को समझा है, जाना है और अपने जीवन में उतरने का मौका दिया है, मेरी प्रार्थना है आपकी रिन्यूड स्ट्रेंथ, एक नई आशा, एक नया सामर्थ मेरे प्रभु जी, नई हिम्मत और ताकत प्रभु आपके लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए प्रभु यीशु के नाम। प्रभु होने दे मेरे खुदा, सारी ऐसी होप्स, सारी ऐसी डिजायर्स जिन्हें उन्होंने ये जानकर, ये सोचकर छोड़ दिया था कि वो मरी हुई डिजायर्स हैं, एक बार फिर से आप में जिंदा होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जब आपने वायदा किया तो आपके वायदे पूरे होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। आप हमें ऐसा हियाब दें जैसे उस शुनेमिन औरत ने मेरे प्रभु आपके दास के पैरों को छोड़ा नहीं था और उसने कहा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं अपने मिरेकल को हासिल नहीं कर लूंगी। प्रभु आज मेरी प्रार्थना है हम भी आपके वचन को, आपके कदमों को ऐसे थामे रखें कि जब तक हम अपने जवाब को पा ना लें तब तक प्रभु हम आपको छोड़े नहीं। प्रभु जैसे याकूब ने आपसे लड़ाई करके प्रभु अपना नाम पाया था, उसने इजराइल अपने आप को कहते हुए सुना था, प्रभु आपसे उसने रेसल करके उन आशीष को पाया था जो आपने उसके लिए रखी थी। प्रभु आज होने दे हम भी ऐसे ही रेसलर्स, ऐसे ही वॉरियर्स बन जाए मेरे खुदा, कि हम अपने हक को, हम अपनी आशीषों को जाने नहीं दे, परंतु आप में जो जो आशीषें आपने हमारे लिए रखी हैं उन्हें हम हासिल करने पाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपको सारी बुजुर्गी, सारी महिमा, सारा जलाल देते हुए इस सारी की सारी प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ, बिना डाउट के, बिना संदेह के प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं। और प्रभु के जितने भी लोग विश्वास करते हैं हाथों को उठाएंगे और कहेंगे आमीन आमीन। अगर आपने आज इस वचन से हिम्मत पाई है, नया बल पाया है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आप हमारी जूम मीटिंग्स में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर ज़रूर हमसे संपर्क करें और हमसे कांटेक्ट करके डिटेल्स को हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।